महाड़ी कोटड़ा से हमारे कोटड़ा के अंदर और इस पूरे संभाग में, उदयपुर संभाग में जो वन के पट्टे हैं, वन अधिकार के पट्टे, वो कई सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं और 3-4 बार ये जो वन अधिकार पट्टे उन्होंने फाइल बनाकर दी है, वो क्या पता इस ऑफिसों में धूल खा रही है या फिर जो ठंड ज़्यादा पड़ती है उसको तापने का काम करते हैं या क्या करते हैं, अभी तक कोई पता नहीं है। लोग बूढ़े हो गए लेकिन अभी तक उनको वन अधिकार पट्टा नहीं मिला है। तो सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द वन अधिकार पट्टे दिए जाएं ताकि लोगों को मालिकाना हक मिले। कई बार विधानसभा और लोकसभा में भी इसकी मांग उठाई गई है विधायकों और सांसदों द्वारा, लेकिन आज दिन तक ये किसी भी अधिकारी और सरकार को, जो आदिवासी लोग हैं, इनके बारे में अभी तक कोई सुध नहीं लिए। तो हमारी मांग यही है कि जो वन अधिकार है वो लोगों को, आदिवासी लोगों को जो जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं, उनको ये अधिकार दिया जाए। और विशेषकर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे उदयपुर जिले के संभाग में ये है कि हमारे स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। आपने देखा होगा हमारे कोटड़ा के अंदर कितनी स्कूलें जर्जर अवस्था में हैं और पहले जो बारिश आई थी उसमें कितनी स्कूलें गिर गई और आज भी स्कूलें उसी हालत में हैं। कुछ समय बाद बारिश आएगी, उसमें भी स्कूलें उसी हालत में हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ बैठेंगे। हमारे कोटड़ा की बात करूँ, अभी 4-5 दिन पहले पेपर में आया था कि वहाँ के जो अधिकारी हैं वो उन टीचरों से प्रमाण पत्र ले रहे हैं कि हमारी स्कूलें बढ़िया है, उसको ऐसे करके प्रमाण पत्र ले लो। लेकिन धरातल पर जाके देखेंगे तो स्कूलें उसी हालत में है, बच्चे पेड़ के नीचे और सड़कों के ऊपर बैठ के पढ़ रहे हैं। उसी के दवज में मैं बताना चाहूँगा, हमारे कोटड़ा के अंदर रोड और बिजली ये इतनी समस्या है कि 4-4, 5-5 किलोमीटर लोग इस बारिश के मौसम में झोली में डालकर लोगों को लेके आते हैं। जो बीमार लोग पड़ते हैं और जो डिलीवरी होती है उनको भी झोली में लेके फिर 4-4, 5-5 किलोमीटर उनको ले जाके फिर इलाज करवाते हैं। ऐसी स्थिति है। तो ये आज़ाद भारत में ये ऐसी स्थिति क्यों है? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आदिवासियों की सरकार क्यों नहीं सुन रही है? जब आदिवासी इस तरीके से देश का मालिक है, उसके बाद भी ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है? उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे कोटड़ा के अंदर जो महाड़ी गांव है उसमें राजस्व गांव नाल है। 2 साल से टंकी आई हुई जल जीवन मिशन से, 2 साल से टंकी आई हुई है, लेकिन हमने अधिकारियों को कई बार बोला है। कम से कम हमारे पास 7 से 8 लेटर पड़े हुए हैं। उस लेटर के अंदर हमने अधिकारियों को 2 साल से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उस टंकी नहीं बन रही है अभी तक। इस ऐसे मौसम के अंदर वहाँ का पानी नहीं है, लोग 4-4, 3-3 किलोमीटर जाके पानी लेके आ रहे हैं। तो उस टंकी को बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जब सरकार कहती है कि हर घर नल, तो फिर उस टंकी 2 साल से पेंडिंग क्यों पड़ी है? जब हमने JNN से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमने ठेके को ठेका दे दिया है, लेकिन कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं। कल मैंने 181 पे शिकायत दर्ज कराई तो वहाँ से जवाब मिला कि हमने ठेकेदार